नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है। और हाँ, आज वीकेंड है तो इसलिए हम बाकी की भी जो ब्रेथ एनालिसिस हुआ, ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है, शॉर्ट टर्म में कौन से स्टॉक पे नजर रखना चाहिए, सेक्टर पे नजर रखना, ये सब पे हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए। और साथ में एज यूजुअल बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, गोल्ड एंड सिल्वर के लेवल पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। फ्राइडे को निफ्टी 97 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 66 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। सो क्या ये 97 पॉइंट जो पॉजिटिव क्लोज दिया है, क्या यहां से लग रहा है कि ट्रेंड फिर से टर्न हो रहा है, बेयरिश टू बुलिश के साइड जाने की कोशिश कर रहा है, अपसाइड जाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसको हम एनालाइज करेंगे, थोड़ा ब्रेथ पहले देखेंगे और उसके बाद हम ईओडी चार्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट आज करेंगे ब्रेथ से। और ऐप में गए आर जोन में, यहां ब्रेथ चार्ट निफ्टी 50 का ब्रेथ देखते हैं। क्या वहां पे आज यानी फ्राइडे को जो निफ्टी अपसाइड गया तो ब्रेथ में इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, और उसके साथ साथ 450 का भी देखेंगे। सो 28 और लास्ट 20 से इसका मतलब क्या है कि फ्राइडे को जो थोड़ा अपसाइड जो मूव गया उसमें पार्टिसिपेशन था, करेक्ट, यानी अपसाइड पार्टिसिपेशन। ऐसा नहीं किया कि एक दो स्टॉक ऊपर में खींचे, नहीं, पार्टिसिपेशन था। मतलब ये एक दिखाता है कि हाँ कि थोड़ा एक शॉर्ट ऑफ पॉजिटिव साइन, बट इतना भी ऐसा नहीं है कि यहां से फुल बुलिश हो जाए, नहीं। क्यों? बिकॉज मेरा जो ये है, जब तक ये बुलिश क्रॉस ओवर नहीं होता है तब तक हम थोड़ा अभी भी रुके रहते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब भी बुलिश क्रॉस ओवर होगा, थोड़ा यानी देर से सही, लेकिन हम आएंगे उसके बाद ही, बिकॉज ब्रेथ एक बार इंडिकेट। तो अभी हम वेट करेंगे ये बुलिश क्रॉस ओवर का, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या इंडिकेशन दिखा रहा है। अब अगर 450 का हम देखते हैं, और 450 के लिए हम निफ्टी 500 ले लेते हैं। 450 इसलिए कि ब्रॉडर मार्केट क्या कर रहा है, ब्रॉडर मार्केट यानी निफ्टी 50 के अगर स्टॉक का तो हम देख लिए ब्रेथ। अब ब्रॉडर मार्केट में कुछ चेंजेस हुआ है क्या, ब्रेथ में वहां पे कुछ बाइंग आया है क्या, तो ये सब पे अगर हमको चेक करना है, इसलिए निफ्टी 500 माइनस 50 हम करते हैं और 450 का ब्रेथ देखने की कोशिश करते हैं, और वहां पे एनालाइज करेंगे कि क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये स्कैन हो रहा है, और स्कैन होने के बाद देखिए अब यहां पे मुझे बुलिश क्रॉस हुआ। अभी लास्ट अगर हम देखें तो 17 था और आज 24 है। तो इसका मतलब क्या है कि 450 निफ्टी 450 जो स्टॉक है उसमें पार्टिसिपेशन हुआ है, किधर, अपसाइड की तरफ। ये फ्राइडे का है सिनेरियो। अब अगर ये मंडे को यहां पे बुलिश क्रॉस ओवर होता है तो पॉसिबिलिटी है ये ट्रेंड निफ्टी 500 में आपको मिले, यानी मिड कैप, स्मॉल कैप, जो माइक्रो कैप उधर है, पॉसिबिलिटी है एक बाउंस मिले। अब ये क्या बाउंस सस्टेन होगा, कितना सस्टेन होगा, ये तो कोई नहीं मैंने अभी नहीं बताना, मुश्किल है मेरे हिसाब से। बट अगर सस्टेन अगर होता है तो ये यानी बुलिश क्रॉस ओवर के ऊपर अगर जाता है और फिर सस्टेन ब्रेथ अगर होता है, पार्टिसिपेशन स्ट्रांग होते रहता है, तो आपको बुलिश ब्रेकआउट देखना चाहिए। अगर आपको क्रॉसओवर नहीं होता है निफ्टी 50 और निफ्टी 500 में, तो आपको वेट करना चाहिए, बुलिश की साइड फिर नहीं रहते। तो ये दोनों पॉइंट पे आप जरूर ध्यान रखिए। तो ओवरऑल अभी बोल सकते हो नॉट बेयरिश, नॉट बुलिश, न्यूट्रल है, बट मंडे को देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब ईओडी चार्ट का आते हैं। तो ईओडी चार्ट पे जैसा हमने थर्सडे को बोला था कि एग्जैक्ट निफ्टी 50 जो ईओडी चार्ट है, वहां पे ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको बुलिश ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ये ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, बुलिश ट्रेंड लाइन के नजदीक सपोर्ट लिया, वहां से प्राइस आज बाउंस दिया। क्या ये कंटिन्यू रहेगा? देखो ये पैटर्न के हिसाब से अगर हम बोले ना तो थोड़ा मुझे डाउटफुल दिख रहा है कि बहुत ज्यादा या नहीं रहेगा। क्यों?
ये तब होगा जब अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, यानी 22,660 के ऊपर अगर निकल जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो आपको क्लियर बुलिश साइन रहेगा। क्यों? बिकॉज यहां पे एक तो फेलियर ऑफ बेयर ट्रैप, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू, बेयरिश ट्रेंड लाइन, सो मल्टीपल चीज वहां पे हो जाएगा। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है तब तक ये साइडवेज मूव। अब दोस्तों साइडवेज मूव का मतलब क्या है? 22,000 के इंडेक्स पे साइडवेज मूव भी ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट का रहता है। गॉट इट? जब एक समय था जब यानी 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 25 पॉइंट, वो सब साइडवेज मूव, लेकिन आज के डेट में ये साइडवेज में, यानी सॉर्ट ऑफ ब्रॉडनिंग फेज आप बोल सकते हो कि ब्रॉडनिंग फेज है। ओके, अब अगर बेरिश अगर ट्रेड अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखना है तो डबल बॉटम सेल यानी 21,900 के नीचे अगर क्लोजिंग जाता है तो आपका ये काउंट भी ओपन हो जाएगा, ये काउंट। इसलिए 900 के नीचे फर्स्ट साइन रहेगा कि यहाँ की अब ये पॉसिबिलिटी है कि डाउन साइड जाए। और जैसा हमने बोला कि 21,800 के नीचे अगर क्लोज दे दिया तो भैया समझ लो कि यहाँ की अब ये गड़बड़ होने वाला है। अब 21,800 के नीचे अगर जाता है तो कहां तक जा सकता है? तो 21,300 पॉसिबिलिटी है। इसके नीचे भी हमने वो काउंट नहीं लगाया, बट 21,300। तो ये दोनों लेवल पे ध्यान रखिए। 21,655 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तो पोजिशनली यानी जिसको हम बोलते हैं यानी शॉर्ट टर्म, तो वो आपको लॉन्ग नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको बुलिश क्रॉसओवर निफ्टी 50 में ब्रेथ में आता है तो आप डबल बॉटम सेल 21,930 का 900 का इनफैक्ट स्पॉट लेवल, इसका पैटर्न फेलियर लेवल लेकर चल सकते हैं। 21,900 के नीचे जिस दिन क्लोज हुआ, एग्जिट फ्रॉम लॉन्ग। अनदर थिंग, निफ्टी बैंक की अब बात करते हैं कि निफ्टी बैंक में कुछ चेंजेस फ्राइडे को हुआ था या नहीं? तो नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। वहां कॉलम ऑफ वो फॉर्मेशन हुआ और यस लॉन्ग कॉलम ऑफ वो है। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी बेयरिश ही है। और यस यहाँ पे भी एक बार हम ब्रेथ देख लेते हैं बैंक इंडेक्स का क्या कर रहा है। और जस्ट अ मिनट, सो यहाँ 1625, सो यहाँ पे भी ब्रेथ जो है इंप्रूव हुआ है फ्राइडे को। मतलब ओवरऑल पार्टिसिपेशन हुआ है फ्राइडे को। पॉसिबिलिटी मंडे को अगर कंटिन्यू रहता है तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द बुल्स। अब ऑल एसेट क्लास की बात करते हैं। ऑल एसेट क्लास गोल्ड, अक्षय तृतीया था फ्राइडे को और यहाँ पे गोल्ड अच्छा खासा मूवमेंट दिया। गोल्ड और सिल्वर भी जो हमने थर्सडे को लेवल भी बोला था उस पे बात करेंगे। और वहां से ऑलमोस्ट 1500 2000 पॉइंट के करीब में अपसाइड भी था। बट क्या ये लेवल जो हम डिस्कस करते हैं इंट्राडे में, उस लेवल के ऊपर अगर ब्रेक करते हैं तो जनरली सस्टेन होता है, तो वो सब पे हम बात करेंगे। बट अभी अगर हम देखें तो गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 अभी भी आउट परफॉर्मेंस है। जीएस कंपोजिट भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50 भी आ रहा है। तो क्या ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू, अगर ये कंटिन्यू रहता है दैट विल बी अ बैड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। और अगर ये सपोर्ट लेकर यानी 21,850 के नीचे निफ्टी 50 क्लोज नहीं देता है तो फिर से एक हो सकता है कि एक अपसाइड रिज्यूम हो। तो अब फटाफट बात करते हैं, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी चार्ट तो हो गया। यस ये देख लेते हैं। और यहाँ पे जब भी ये डीए स्मार्ट के क्लाउड में आता है तो ये इंडिकेट करता है कि ये पॉसिबिलिटी, ये साइडवेज मूव है। और जब तक ये क्रॉस नहीं करता है यानी 22,200 के ऊपर नहीं जाता है तब तक, तो 200 इवन 222 के ऊपर 22,222 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है कि एक बड़ा मूव या कुछ भी ट्रेंड यानी रिज्यूम हो अपसाइड की तरफ। तो इस पे आप नजर जरूर रखिए। और यस बैंक निफ्टी की भी हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अभी भी डी स्मार्ट क्लाउड के नीचे चल रहा है और डी स्मार्ट का क्लाउड का जो लेवल है 48,120 यानी 41,150 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है फिर से ट्रेंड चेंज हो। तो ये बैंक निफ्टी का ईओडी यानी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने बात किया। अब लेवल आ जाते हैं, लेवल फटाफट डिस्कस करते हैं कि कौन से लेवल के ऊपर बुलिश
सो जैसा हमने निफ्टी के लिए 22,222 के ऊपर ये फ्यूचर लेवल है, अगर 22,222 के ऊपर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 22,050 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी 48,100 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो पॉसिबिलिटी बुलिश अपॉर्चुनिटी, 47,500 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब फिर निफ्टी की बात करते हैं, और फिर निफ्टी 21,400 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 21,100 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सेंसेक्स की बारी, और सेंसेक्स 73,050 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 72,400 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। गोल्ड एक अच्छा खासा मूवमेंट लिया है, तो अब इतने बड़े मूव के बाद जनरली क्या होता है, थोड़ा साइडवेज मूव होता है, तो पॉसिबिलिटी है मंडे को थोड़ा फिर से साइडवेज मूव और विपसॉ ये सब रहता है। यानी अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हो, आप अगर कोई सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो एक बड़े ट्रेंड के बाद विपसॉ के बाद ट्रेंड, ये कंटिन्यू रहता है, तो पॉसिबिलिटी है गोल्ड और सिल्वर में। लेकिन हमने जो थर्सडे को जो हमने डिस्कस किया था कि 71,500 के ऊपर बुलिश, और वो काफी अच्छा परफॉर्म भी किया, यानी 1300-1500 पॉइंट जो परफॉर्म भी किया, और लेकिन मंडे के लिए जो लेवल है, अगर 72,950 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, 71,600 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सिल्वर की बात करते हैं, और सिल्वर हमने थर्सडे को बोला था 83,800 के ऊपर आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी, और ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 2,000 पॉइंट ये सिल्वर उस लेवल से ऊपर में गया। और मंडे के लिए जो लेवल है, अगर 86,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 84,900 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा इंट्राडे लेवल, और इवन ईओडी का भी बात हमने किया कि कैसे आपको देखना चाहिए, ऑल एसेट क्लास भी कर लिया। अब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे ओआई में जाते हैं, और यस 23,000 का है, और उसके पहले 22,500 और 22,000, तो अभी भी 22,500 22,000 ये एक रेंज बना हुआ है। 22,500 के 22,000 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक एक बड़ा फॉल तो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन 22,000 के नीचे क्लोज हुआ तो पॉसिबिलिटी है फिर ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है कि कंटिन्यू है। तो ये रहा आपका ब्रेथ, आरएस और बाकी सब पे डिस्कशन। अब आपके जो हमने डिस्कस ये किया था कि अभी मान लो कि यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है, सॉर्ट ऑफ पैटर्न रीटेस्ट जो ये अगर हो जाता है, और ब्रेथ का, और उसके बाद अगर ट्रेंड रिज्यूम होता है तो कौन से स्टॉक पे नजर रखना चाहिए, करेक्ट। तो उसके लिए आपको क्या कर सकते हो, ऐप में गिर जाए आर जोन में, और आर जोन में जाने के बाद आपको आरएसएस स्कैनर, बिकॉज ये आपको देखना है कि कौन सा स्टॉक जो कि अभी आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, इजंट इट, बिकॉज निफ्टी अगर नीचे आ रहा है और आउट परफॉर्मेंस अगर दिखाया है उसने, इसका मतलब या तो वो ज्यादा गिरा नहीं है, या ऊपर के साइड गया है, या उधर ही है, करेक्ट, मतलब आउट परफॉर्मेंस है। तो उसके लिए एक अगर हम सिंपल अगर हम करें कि मुझे यस वही एएफटी या टर्टल ब्रेकआउट हो जो कि 0.25% बॉक्स साइज पे ही और फ्रेश हो, इसमें डिवाइडेड किए निफ्टी 500 से, और डबल टॉप बाई हो, यानी डबल टॉप बाई, और यहाँ पे 0.25 यानी डबल टॉप बाई आरएस चार्ट पे हो, और प्राइस चार्ट पे जो है एएफटी या बुलिश टर्टल ब्रेकआउट हो, तो उस केस में क्या होगा कि मुझे ऐसे, और 0.25% इसलिए हमने किया कि शॉर्ट टर्म में मुझे चाहिए कि जो ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है या ट्रेंड कंटिन्यू है, करेक्ट, इसलिए हमने शॉर्ट टर्म के डाला 0.25% 750 के स्टॉक में, समझ गया। तो ये जो स्कैनर यानी स्कैन करके हमें रिजल्ट दिया है, इतने जो स्टॉक है आवास, एबीबी, अब एक एक स्टॉक का आप चार्ट भी देख सकते हो 1%। अब आप देखो ये बीबी का एक बहुत ही बढ़िया चार्ट फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। अगर ये बीबी डबल टॉप बाई यानी 7200 के ऊपर अगर जाता है
तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे एक फिर से कंटिन्यू हो और पैटर्न फेलियर लेवल जो है आपका 6984, तो ये इस पे आप नजर रख सकते हो। एडवांस इंजाइम, उसके बाद अनंतराज, ये मुझे एक अच्छा दिख रहा है बिकॉज प्राइस भले निफ्टी नीचे गया है, निफ्टी 500 नीचे गया, लेकिन ये जो स्टॉक है अभी भी ऊपर में सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ पे आप नजर रख सकते हो अनंतराज। अशोक लीलैंड, ये भी एक बढ़िया, यानी 4 कॉलम ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी हुआ है, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप इस पे नजर रखिए। ऑस्ट्रल हुआ, बालकृष्ण इंडस्ट्री, बीएएसएफ, ये जो आइसर मोटर, इसका चार्ट आप देखो कितना, आइसर मोटर ऑटो अगर हम देखें, इवन टाटा मोटर डीवीआर, ये भी ये स्टॉक आई डोंट नो इसमें आया है कि नहीं टाटा मोटर डीवीआर, लेकिन चार्ट मुझे, यस टाटा मोटर डीवीआर का जो चार्ट है यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे देगा। तो ये टैक्स रेल यस थोड़ा अभी रुकना चाहिए, यानी 0.25% के चार्ट में तो मुझे उतना बढ़िया नहीं। तेजस नेट मुझे अच्छा दिख रहा है, अगर यानी रिज्यूम होता है ट्रेन, तो ये सब जो स्टॉक है, जोमैटो पे आप नजर रखिए, वी-गार्ड यहाँ पे नजर रखिए, उसके बाद यस ये टीवीएस लिमिटेड यहाँ रखिए, टीआई इंडस्ट्री, टेक्स रेल मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा, लेकिन तेजस नेट दिख रहा है, टाटा मोटर डीवीआर दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन है। इवन 1% सन टीवी मीडिया में भी आउट परफॉर्म कर सकता है, तो सन टीवी आया है आपका। उसके बाद आरके बेल, थोड़ा वेट कीजिए, क्वेस, यस यहाँ पे नजर रख सकते हैं क्वेस पे, बिकॉज नौकरी यहाँ भी अच्छा दिख रहा है। तो ये किर्लोस्कर ब्रदर्स जो कि आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो इस तरह से इसका आप सेव एज ग्रुप, या आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और एक्सपोर्ट करके जैसे अगर मान लो कि आके हमने ये एक्सपोर्ट कर लिया और इसको हम कहीं पे भी हम जाके रन कर सकते, कोई अदर पैटर्न पे हम एवरीडे आप इस, यानी समझ के चलो कि ये आपका ग्रुप हो गया, इस ग्रुप में कहीं पे भी आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी होता है, और अगर ट्रेंड रिज्यूम होता है, ट्रेंड रिज्यूम का मतलब अगर बुलिश क्रॉस ओवर होता है, तो पॉसिबिलिटी है ये सभी ये स्टॉक आपको यानी मोमेंटम में आए। तो ये एक मेथड हो सकता है, ऐसा और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों एक जो है काफी यानी कमेंट आ रहा था कि यहाँ की आप सर सीजनलिटी एक बार कवर कर लीजिए, तो सीजनलिटी स्कैनर में इस बार हम देख लेते हैं कि सबसे पहले एनएसई ऑल इंडाइसेस करते हैं, सॉरी एनएसई ऑल इंडाइसेस हमने किया, और ये मंथ मई में बिकॉज हमने किया नहीं था, तो देख लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो मंथली एवरेज परफॉर्मेंस से अगर हम गए तो निफ्टी सीपीएसई, मिड कैप, निफ्टी बैंक, एफएमसीजी ऑटो, ये सब आउट परफॉर्मर दिख रहा है। कंजम्पशन अगर यहां से अगर आप पॉजिटिव से अगर आप कर दो तो निफ्टी ऑटो 75%, एफएमसीजी 84%, प्राइवेट बैंक, ये सब। तो आपको इधर आपको नजर रखना चाहिए इंडाइसेस के हिसाब से। अगर बुलिश बेरिश के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी भी ऑयल गैस, हेल्थ केयर, फार्मा, ये अभी भी बेरिश, इसमें इवन स्मॉल कैप 100 भी आपको बेरिश दिख रहा है, मेटल। तो ये इस तरह से इंडाइसेस का है। अब अगर इसको हमको एफएनओ में, यानी इस सेक्टर का, फिर अगर एफएनओ में अगर हमको करना है तो आप स्कैन कर सकते हो, और एफएनओ के यानी मई मंथ में कौन कौन सा स्टॉक जो है मंथली एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, या मंथ वाइज पॉजिटिव रेशियो क्या है, तो ये भी आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली। तो ये स्कैन हो गया, और यहाँ पे हमने शॉर्टलिस्ट किया, तो LTIM, HAL, HDFC लाइफ, ये सब मंथ वाइज पॉजिटिव रेशियो अच्छा दिख रहा है, और गोदरेज सीपी, और अगर अदानी, LTIM, अस्ट्रल, जो गोदरेज सीपी, स्कोफोर्ज, आइसर मोटर, ये सब दिख रहा है, ऑरो फार्मा। तो इस तरह, अब ऐसा नहीं ये स्टॉक हो गया, बट ओवरऑल आपको क्या करना है, इसका जाके ये स्टॉक का तो चार्ट देखना है, और चार्ट पे अगर कोई बुलिश ब्रेकआउट अगर होता है, अगर आपका मंथ वाइज पॉजिटिव रेशियो अच्छा है, परफॉर्मेंस अगर मई का अच्छा है, और फिर भी बुलिश ब्रेकआउट होता है, तो आप अपॉर्चुनिटी उधर देख सकते हो। तो ये रहा है आपका सीजनलिटी, बिकॉज काफी यह आया था। एक और कमेंट लास्ट हम लेंगे, जिसमें PNF RS चार्ट पे मैंने बोला कि निफ्टी प्राइवेट बैंक
आई थिंक निफ्टी प्राइवेट बैंक अपॉन निफ्टी पीएसयू कि ये दोनों का आरएस चार्ट आप प्लॉट करो, और हमने ये आरएस चार्ट प्लॉट किया निफ्टी प्राइवेट बैंक और अपॉन निफ्टी पीएसयू। तो अभी भी प्राइवेट बैंक क्या इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, पीएसयू अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। ये अगर आप आउट परफॉर्मेंस कब स्टार्ट हो सकता है, अगर 3462 के ऊपर अगर जाता है ये लाइन, तो पॉसिबिलिटी है आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट होगा प्राइवेट बैंक। अभी भी आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट नहीं है, मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्म है। हाँ, अंडर परफॉर्म ट्रेंडिंग से साइडवेज मूव जरूर हुआ है, बट बॉटम फिशिंग से बेटर है कि आप एक बार थोड़ा इसको फेवर में जाने दो, एटलीस्ट स्विंग ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद आपको लेना। तो ये कमेंट था कि क्या दिख रहा है आपको निफ्टी प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक में। तो दोस्तों पीएसयू बैंक अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, प्राइवेट बैंक अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये बेस्ड ऑन आरएस चार्ट हम बात आपको कर रहे हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। हर एक कमेंट का हम खुद से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।